हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी आईएएस। डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर, ठीक है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की जो सूची जारी की जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा, उसके परिप्रेक्ष्य में 2024 का इंडेक्स जारी कर दिया गया है और इस पर कौन से कंट्री टॉप पर हैं, भारत की क्या पोजीशन है और भी जितने भी तथ्य इससे संबंधित हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि इस सेशन के अंतर्गत जो भी जानकारी आपको दी जाए उसको आप जरूर कलेक्ट करिएगा। आने वाले एग्जाम में आपके लिए जो है काफी मददगार साबित हो सकता है अगर इस इंडेक्स से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए तो। दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची अभी हाल ही में जारी हुई है और इस सूची में अगर हम देखें तो फ्रांस का नाम टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस के अलावा जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन भी जो है आपको दिखेंगे। यानी कि शीर्ष स्थान पर इतने देशों का नाम है। लेकिन भारत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारत के प्रदर्शन ने भारतीयों को थोड़ा सा निराश किया है। इस लिस्ट में जो है भारतीय पासपोर्ट एक नंबर जो है फिसल गया है और एक नंबर फिसल कर जो है आप देखेंगे तो जो 84 नंबर का स्थान था उससे जो है 85 नंबर के स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है समय समय पर इस लिस्ट को जारी करता है। दोस्तों, एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि कैसे तय होती है पासपोर्ट की ताकत, यह जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप समझ लेंगे तो इससे संबंधित सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो दुनिया के किसी भी देश के पासपोर्ट की जो ताकत है इस आधार पर आंकी जाती है कि उस देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 से लगातार सबसे ताकतवर पासपोर्ट रैंकिंग को जारी करता आ रहा है और जो आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का नाम आपने सुना होगा, इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसके डेटा पर ही आधारित होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो उस पर लिखा है कि इसके पास विभिन्न देशों के पासपोर्ट का पिछले 19 सालों का ब्यौरा यानी कि डेटा उपलब्ध है। वेबसाइट के मुताबिक अगर हम बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स IATA, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया उसके विशेष डेटा पर आधारित होता है और इसमें आप देखेंगे तो इस सूचकांक में 199 अलग अलग पासपोर्ट हैं और 227 अलग अलग ट्रेवल डेस्टिनेशन हैं जिनको शामिल किया गया है। ये इंडेक्स मासिक रूप से अपडेट भी होता रहता है और इसका संकलन एक बार जो है ईयरली आता है। दोस्तों, इसी क्रम में दूसरे और तीसरे नंबर पर जिनका स्थान है उस देश को भी हम समझेंगे, भारत का क्या स्थान है इसको भी हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोग विजिट करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं वहां पर सबसे सटीक जानकारी को। यह आपकी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दिख रही होगी और यहाँ पर आप जाएंगे ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के सेक्शन में। तो यहाँ पर ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में जितने भी देश शामिल हैं जो है उन सभी की लिस्टिंग आपको दिखेगी जो 2024 के लिए है। जैसा कि मैंने बताया कि 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 डिफरेंट जो है ट्रेवल डेस्टिनेशन इसमें हैं। और जैसा कि एक चीज मैंने और आपको बताया था अभी कुछ चंद सेकंड्स पहले कि अपडेटेड मंथली द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इज कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड रेफरेंस टूल फॉर ग्लोबल सिटीजन एंड sovereign state when assigned where a passport ranks on the global mobility spectrum, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो फर्स्ट नंबर की रैंकिंग हमने आपको बताया फ्रांस, इसके साथ साथ जर्मनी, इटली और जापान, सिंगापुर, स्पेन, ठीक है, यह भी देश हैं। सेकंड नंबर के पोजीशन पर भी आपको थोड़ी सी नजर रखनी होगी क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, यह जो कंट्री हैं यह आपके सेकंड पोजीशन पर हैं इस इंडेक्स में। इसी के साथ थर्ड नंबर की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और आयरलैंड, यह तीन कंट्री हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा जो थर्ड नंबर के पोजीशन पर हैं और इनको फ्री वीजा जो डेस्टिनेशन इनका है, ट्रेवल डेस्टिनेशन है, वह यहाँ पर आपको दर्शाया गया है 192, 193 और जो टॉप पर जो कंट्रियां हैं वह 194 हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है पोजीशन को देख लिया। अब इसमें जो है आपको भारत की पोजीशन को देखना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो भारत की पोजीशन है इस बार वह 85वें नंबर पर है, ठीक है। तो हम चलते हैं भारत के पोजीशन पर और देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो 85 इसका रैंक है इस इंडेक्स में और 62 देशों में फ्री वीजा डेस्टिनेशन इसका जो है अवेलेबिलिटी है, यहां पर आप समझ सकते हैं,
ठीक है। तो इंडिया के पोजीशन को आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ज्यादातर संभावना है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जाए इस इंडेक्स में। दोस्तों इसी क्रम में हम थोड़ा सा इस इंडेक्स के लास्ट जो है पेज पर चलते हैं और लास्ट से देखते हैं कौन कौन सी कंट्री सबसे अंतिम जो है स्थान पर इसमें दिख रही हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो 109 रैंक इसको प्राप्त हुआ है, 28 जो है फ्री डेस्टिनेशन पॉइंट है इसका। सीरिया की बात करें तो 108, इराक की बात करें तो 107, पाकिस्तान की बात करें तो 106। पाकिस्तान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा नेबरहुड जो है कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान की भी पोजीशन आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर नेपाल का भी पोजीशन आप ध्यान रख सकते हैं, 103 रैंक इसको जो है प्राप्त हुआ है इस स्थान में। श्रीलंका का 101 रैंक जो है प्राप्त हुआ है। तो अगर आप जो है लास्ट के और साथ ही साथ भारत के जो नेबरहुड्स जो है कंट्री हैं और साथ ही साथ जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन है इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और कौन सी एजेंसी इसको जारी करती है इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे, इसका डेटा कैसे संकलित किया जाता है इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप यकीनन बहुत अच्छे से जो है इसको ग्रिप कर पाएंगे और एग्जाम में अगर इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सटीक उत्तर दे पाएंगे। इतनी जानकारी आपको जो है इस इंडेक्स के बारे में रखनी चाहिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह रहा आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से सारी चीजों को करते रहिए और हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।